एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले कई सालों से उसकी खेती में अच्छा उत्पादन नहीं हो रहा था। कभी बारिश कम हो जाती, कभी कीड़े फसल खराब कर देते। मेहनत पूरी होती थी, लेकिन कमाई बहुत कम होती थी। धीरे धीरे रामू कर्ज में डूबने लगा। एक दिन रामू खेत के किनारे बैठा बहुत परेशान था। तभी गांव में शहर से पढ़ाई करके लौटा एक युवा लड़का अर्जुन उसके पास आया। अर्जुन ने पूछा, चाचा, आप इतने परेशान क्यों हैं? रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, खेती अब घाटे का सौदा बन गई है। जितनी मेहनत करते हैं उतना फायदा नहीं मिलता। अर्जुन मुस्कुराया और बोला। चाचा, खेती में मेहनत के साथ सही जानकारी भी जरूरी है। अगर आप नई तकनीक अपनाएं तो आपकी आय बढ़ सकती है। रामू को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, बेटा, हम तो वर्षों से ऐसे ही खेती करते आ रहे हैं। नई तकनीक हमारे बस की बात नहीं। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव के किसानों की एक बैठक बुलाई और उन्हें आधुनिक खेती के बारे में समझाना शुरू किया। उसने बताया कि मिट्टी की जांच करवाकर सही खाद का उपयोग किया जा सकता है। उसने ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताया, जिससे कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो सकती है। उसने किसानों को फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन का महत्व समझाया। कई किसानों ने उसकी बातों को मजाक समझा, लेकिन रामू ने सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या नुकसान है। अगले सीजन में रामू ने अर्जुन की सलाह मानी। सबसे पहले उसने अपनी मिट्टी की जांच करवाई। रिपोर्ट देखकर उसे पता चला कि उसकी जमीन में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी है। उसने उसी हिसाब से खाद डाली। फिर उसने खेत के एक हिस्से में ड्रिप इरिगेशन लगवाया। शुरुआत में गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन रामू ने किसी की बात नहीं सुनी। वह लगातार मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद फसल तैयार होने लगी। इस बार खेत का नजारा बिल्कुल अलग था। पौधे पहले से ज्यादा हरे भरे थे। फसल मजबूत थी। और सबसे बड़ी बात, पानी की खपत भी पहले से काफी कम हुई थी। जब कटाई का समय आया तो पूरे गांव की आंखें खुली रह गईं। रामू की फसल पिछले सालों की तुलना में लगभग दोगुनी हुई थी। बाजार में उसे अच्छा दाम मिला। पहली बार कई सालों बाद उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। उसने अपना कुछ कर्ज चुका दिया। अब गांव के दूसरे किसान भी अर्जुन के पास आने लगे। वे पूछने लगे, हमें भी बताओ कि यह सब कैसे किया जाता है। अर्जुन ने सभी किसानों को मुफ्त में प्रशिक्षण देना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगा। किसानों ने मिट्टी की जांच करवानी शुरू कर दी। नई तकनीकों को अपनाया जाने लगा। पानी की बचत होने लगी। फसल की गुणवत्ता बढ़ने लगी। कुछ किसानों ने सब्जियों की खेती शुरू की। कुछ ने फलदार पौधे लगाए। कुछ ने मधुमक्खी पालन और डेयरी का काम भी शुरू कर दिया। गांव की आय बढ़ने लगी। जो गांव कभी सूखे और गरीबी के लिए जाना जाता था, वही गांव अब आसपास के इलाकों में एक मिसाल बन गया। सरकारी अधिकारी भी गांव का दौरा करने लगे। दूसरे गांवों के किसान यहां सीखने आने लगे। एक दिन रामू ने अर्जुन से कहा, बेटा, पहले मैं सोचता था कि खेती सिर्फ मेहनत से चलती है, लेकिन आज समझ आया कि मेहनत के साथ सही ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला। चाचा, खेती सिर्फ जमीन पर नहीं होती, खेती दिमाग में भी होती है। जब सोच बदलती है तभी खेतों की किस्मत बदलती है। कुछ साल बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। पक्की सड़कें बन गई थीं। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे थे। किसानों के घरों में खुशहाली आ गई थी। और यह सब संभव हुआ था क्योंकि कुछ लोगों ने पुरानी सोच से आगे बढ़कर नई जानकारी को अपनाने का साहस दिखाया। कहानी की सीख। खेती में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही ज्ञान, नई तकनीक और लगातार सीखने की इच्छा से मिलती है। जो किसान समय के साथ बदलता है, वही भविष्य में सबसे आगे बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेहनत, सही सोच और ज्ञान किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और अगर आप गांव की ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें ऐसी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।